सास को प्रसन्न करने के लिए बहू के गुरु मंत्र। इस दुनिया में सास से इतना डरने की क्या ज़रूरत है। आखिर वे भी तो कभी बहू थी और बहू को भी देर सवेरे सास तो बनना ही है। लेकिन ससुराल में अपना वर्चस्व कायम करना है तो सास को पटाना ज़रूरी है। इसके लिए घर की इस लाइफ लाइन को सही ढंग से पकड़ना है, उसके हर उतार चढ़ाव पर नज़र रखनी है और उस पर कितना दबाव डालना है इसका भी सही सही अनुमान लगाना है। पेश है सास को पटाने के लिए आजमाए हुए कुछ नुस्खे जो एक बहू की ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे। अगर इन नुस्खों का पालन किया तो हमेशा हमेशा के लिए आप अपनी सास के लिए एक अच्छी बहू बन जाओगे। नुस्खा नंबर 1, आप सही कहती है सासू मॉम। इस अद्वितीय मंत्र का जाप आप दिन में 10 से 15 बार करो। वे अगर दिन को रात कहे तो रात कहो, पर ध्यान रखो कि सास भी कभी बहू थी। नुस्खा नंबर 2, चाणक्य नीति का पालन करो। जैसे सास का मूड देखकर बात करो। अगर उनका मूड अच्छा है तो माने जाने की संभावना से अपने मन की बात कही जा सकती है। अगर वे मना कर दे तो तुरंत पलट जाओ। हाँ मम्मी जी, मैं भी यही सोच रही थी, आप ठीक कह रही है। नुस्खा नंबर 3, भोली सूरत चालाक मूरत। सबसे पहले इसमें आपको करना यह है कि अपने आप को ऐसे दिखाना है कि जैसे आपको कुछ आता ही नहीं, सही गलत की समझ ही नहीं है आप में, एकदम भौंदू हो आप। ऐसे लोगों को सिखाने में सिखाने वालों को बड़ा मज़ा आता है। यह तो सीखने वाला ही जानता है कि उसने कितने घाट का पानी पिया है। सास अगर घर की प्रधानमंत्री है तो रहने दो, आप बस प्रेसिडेंट वाली कुर्सी पर नज़र रखो। इस बात को एक उदाहरण से समझो। आप सुबह जल्दी उठने की बजाय अपने टाइम पर उठो और जल्दी जल्दी पल्लू संभालते हुए सासू मॉम के पास जाकर ऐसे दिखाओ कि आप तो जल्दी उठना चाहती थी, पर आपका दिल आपका साथ नहीं देता, बस दगा ही देता है। देखो ना माँ, अलार्म नहीं बजा, मोबाइल की बैटरी भी आज ही डाउन होनी थी। इस वाक्य को अच्छे से कंठस्थ कर लो क्योंकि यह बहुत काम आएगा। सास को भला आजकल का स्मार्टफोन चलाना कहाँ आता है। एक हफ्ता ऐसे ही बहाने बना लो और ज़रूरत पड़े तो नेट पर बहाने सर्च कर लो। एक हफ्ते बाद देखना सास टोकना बंद कर देगी, फिर बहू का मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाना शुरू कर देगी। नुस्खा नंबर 4, बारीक निरीक्षण। इसमें आपको देखना है कि किस कैटेगरी की सास है आपकी, धार्मिक है या फिर मॉडर्न। धार्मिक है तो थोड़ी मुस्तैदी दिखाकर 2-4 भजन याद कर लो। गूगल है ना आपकी मदद के लिए। आपको कोई संगीत अवार्ड थोड़े ही जीतना है, आपको तो बस अपनी सास के दिल में जगह बनानी है। फिर क्या, उनकी कीर्तन मंडली में थोड़ी नान कर अपनी आवाज़ का जादू बिखेरो, फिर देखो लोग कैसे आपकी वाहवाही करते हैं। बहू के ऐसा करने पर सास का सीना तो गर्व से फूल जाता है। वे वारी वारी जाती है अपनी बहू पर आपको इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हाथ जोड़कर कहना है, कहाँ मैं कहाँ सासू माँ। नुस्खा नंबर 5, तारीफ़ पर तारीफ़। बस यही एक अच्छी बहू की निशानी है। उसे सास की दबी हुई इच्छाओं को नई सिरे से उभारना है। वे जो भी बनाए, जैसा भी बनाए, उनकी पाक कला पर उंगली उठाने की कोशिश नहीं करनी, वरना बतौर इनाम आपको ही रसोई में पिसना पड़ेगा। नुस्खा नंबर 6, अपनी तारीफ़ को कभी सीरियसली ना ले। आपके बनाए खाने की चाहे कितनी भी तारीफ़ हो, उसे नज़रअंदाज ही करे, वरना घर को एक परमानेंट कुक मिल जाएगा और घर के सभी सदस्य उसकी तारीफ़ करके उस सैफ बहू को रसोई में अपनी फरमाइशों में ही उलझ कर रखेंगे। आपको जब तक मम्मी जी आपके खाने का जवाब नहीं, काश मैं ऐसा खाना बना पाती, सिर्फ यही कहना है, करना नहीं है। आप तो मेरी मम्मी से भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। आपके यह कहने पर तो आपकी सास माँ फूल कर कुप्पा हो जाएगी और आपको रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। ऐसा होने पर अक्सर होता यही है कि सास का बस चले तो बहू को खिला खिला कर ही मार डाले।
नुस्खा नंबर 7, आप स्मार्ट बने। इसमें आपको अपने ज्ञान को कदम कदम पर इस्तेमाल करना है। सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट सांस पर आजमाने हैं। कहीं जाने से पहले उनका फेशियल कर दे, उन्हें अच्छे से तैयार कर दे, सुंदर सा जूड़ा बना दे। इन सब कामों में तो हर बहू परफेक्ट होती ही है। नुस्खा नंबर 8, आप खर्चा करें। सास को बहू का उन पर खर्च करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मौके पर अगर बहू सास को उपहार दे तो सास तो बहू पर वारी वारी जाएगी। इसलिए समय समय पर उनको उपहार देते रहे, किसी न किसी दिन के बहाने। नुस्खा नंबर 9, वह चाल बनो। वक्त देखकर सही बात करने का हुनर विकसित करो। ऑफिस में काम करती हो तो आराम से दोस्तों के साथ तफरी करके आओ और घर में घुसते ही ऐसे दिखाओ जैसे ऑफिस से घर पहुंचकर पता नहीं कितनी बड़ी जंग जीत ली या कोई किला फतेह कर लिया। रोनी सूरत और भोली मूरत दर्शाते हुए, इससे पहले कि कोई आप पर चढ़े आप शुरू हो जाए, हाय राम आज फिर देर हो गई, सॉरी मम्मी जी ये ट्रैफिक भी ना, कोई साइड ही नहीं देता, अगर वह गाड़ी वाला थोड़ा रुक जाता तो क्या हो जाता उसका, आदि आदि करके बहाने बना दो। नुस्खा नंबर 10, गुरु घंटाल बनो। यानी बातें ज़्यादा काम कम। एक बात को बार बार दोहराओ तो वह भी सही लगने लगेगी। कुछ भी पकाओ तो पहले ही बोलना शुरू कर दो, मुझे पता है कि आज खाना स्वादिष्ट नहीं बना है, मम्मी जी तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है, मैं जाने कब सीख पाऊंगी, शायद इस जन्म में तो मैं नहीं। चेहरे पर ऐसे भाव लाओ कि सबकी दया दृष्टि आपकी झोली में ही गिरे। सास तो अपनी तारीफ सुनकर फूल कर कुप्पा हो जाएगी और कहेगी, बेटा मैं तुझे सिखाऊंगी, बस यह मौका हाथ से नहीं जाने देना। खुशी खुशी उनकी विद्यार्थी बन जाओ। रसोई में जाकर बस थोड़ा हाथ हिला दो और खूब तारीफ बटोर लो। अगर पति खाने में कोई कमी निकालता है तो आप साफ मुकर जाओ और यह बोल दो कि यह खाना मैंने नहीं मम्मी ने बनाया है। फिर देखो आपके पति कुछ नहीं कह पाएंगे अपनी मम्मी से। दोस्तों, नुस्खा नंबर 11, बाहर से यदि कुछ औरतें घर पर आ जाएं तो तुम सबके सामने अपनी सासू माँ की 2-4 अच्छाइयाँ कर दो। जैसे, मम्मी तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार से रखती है, मुझे तो हर जन्म में यही सासू माँ मिले। बस फिर देखो कमाल, पहले अच्छी थी या नहीं थी पर अब ज़रूर अच्छी सास बनेगी। आप में से कई लोग सोचेंगे कि क्या ये नुस्खे काम आएंगे? जी हाँ, 100% काम आएंगे। यह बात और है कि सब बहुओं की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उन्हें गाइड करने वाला मिल जाए। अंत में गुरु मंत्र, विपक्षी पार्टी को कभी कमज़ोर समझने की भूल मत करना। अगर आपकी चालाकी पकड़ी जाए तो दांत दिखाकर हंसते हुए कहना, वो मम्मी जी मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा वह मतलब बिल्कुल भी नहीं था जो आप समझ रही है। पर देखो आपने मेरी चोरी पकड़ ली, आप महान है मम्मी जी, आपने तो सीआईडी वालों को भी पीछे छोड़ दिया, आदि आदि कहकर ऐसे बहाने बनाइए, बस तारीफ पर तारीफ कीजिए। मेरी प्यारी बहनों, एक बार यह नुस्खा अपनी सास के साथ आजमा कर देखो। आपको इसके क्या रिजल्ट मिलते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नुस्खे पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद आप सभी का।